Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today I will teach Management Accounting in I am third sem. Now, today we are discuss about in unit first. Next topic, difference between Management Accounting and Cost Accounting. तो आज हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप क्या होते हैं आपके और लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो आज हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका डिफरेंस क्या होता है। तो देयर आर discuss about the 4 points on the basis of comparison of management accounting and cost accounting are as follows। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंस आपके इस पे 4 पॉइंट्स के बारे में बात किया गया है। तो आइए जान लेते हैं क्या है इनका डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट जो वो आपका है बेस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन के बेस पे ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिव के बेस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, आइए बात करते हैं इस पे। The key objective of management accounting is to give useful details to management for decision making। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट को डिटेल प्रोवाइड कराना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जिससे कि आपका मैनेजमेंट प्रेजेंट में कोई भी मिस्टेक्स हो रही हैं अगर आपकी एम्प्लॉय से या फिर जो भी लेजर अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं उससे, तो क्या होगा उन मिस्टेक्स को दूर कर सकें, मतलब रेक्टिफाई कर सकें। रेक्टिफाई मतलब गलतियों को सुधार सकें और उसके बेसिस पे फ्यूचर में डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, डिटेल या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका दिया हुआ है द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू गिव रिड्यूस एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना और कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करना क्या, अगर हमने प्लानिंग पहले से कर रखी है कि इस प्रोडक्ट का कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो आपका 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमें उस पर पहले से ही कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। इस प्रकार के उसके ऊपर स्ट्रैटेजी एक्सपेंसेस करने होंगे। ठीक है, इस प्रकार से रॉ मटेरियल हमें परचेस करना होगा जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो जितनी हमने प्लानिंग की उससे ज़्यादा ना जा सके। और कॉस्ट कंट्रोल करने से होता क्या है, बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदे होते हैं। कोई भी कंपनी है उसकी जो है मार्केट में गुडविल इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर अगर वही प्रोडक्ट आपका 500 में सेल कर रहा है और आप मान लो कि 450 में कर रहे हो और क्वालिटी वही है, क्वांटिटी वही है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा क्योंकि आप क्वालिटी और क्वांटिटी वही मेंटेन किए हुए हो और साइज़ बट प्राइस आप उससे कम ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है इसमें डिफरेंस में बेस ऑफ कंपैरिजन आपका है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो किस टाइप के ट्रांजेक्शन इसमें आपके डील किए जाते हैं, आइए बात करते हैं। पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं। इट डील्स विथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। बता रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपका मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी इसमें मेंटेन किए जाते हैं और जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं वो भी इसमें मेंटेन किए जाते हैं। तो सबको मिला करके आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करता है, डील करता है। आइए बात करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग की। इट डील्स विद ओनली विथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। बता रहे हैं जो कॉस्ट अकाउंट है आपका केवल और केवल कैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स जो ट्रांजेक्शन्स मनी से रिलेटेड होते हैं, कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं, वही ट्रांजेक्शन्स कॉस्ट अकाउंटिंग में मेंटेन किए जाते हैं। दैट मीन्स डील किए जाते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इसमें डिफरेंस में थर्ड पॉइंट बेस ऑफ कंपैरिजन आपका बेसिस। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्योरली डील्स विथ फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। बता रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके जो भी ट्रांजेक्शन मेंटेन किए जाते हैं वो उनका वो क्या होता है, बेस फ्यूचर पे बेस होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स प्रेजेंट पे हम जो भी ट्रांजेक्शन मेंटेन कर रहे हैं वो अपनी हम गलतियों को सुधारेंगे और फ्यूचर में हम उनको और ज़्यादा सुधार सकें। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी काम होता है
सब, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट में आपकी प्लानिंग की जाती है, डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन किस लिए लिए जाते हैं, प्लानिंग किस लिए की जाती है, फ्यूचर्स में हम कोई भी मिस्टेक्स ना करें, ठीक है, फ्यूचर का ध्यान रखते हैं। तो प्लानिंग हमेशा आप, प्लानिंग जो वो आपका कैसा फंक्शन होता है, फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें अगर हम, दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग डील्स बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। बता रहे हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, अब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टाइप्स के ट्रांजेक्शन इसमें डील होते हैं या मेंटेन किए जाते हैं। अब जो प्रेजेंट के जो भी ट्रांजेक्शन्स मेंटेन किए जाते हैं उनके लिए हमें पास्ट के लेजर अकाउंट्स का बैलेंसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट के जो भी बैलेंसेस होते हैं उन्हीं के बेस पे हम प्रेजेंट के जो भी लेजर अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। और प्रेजेंट में जो भी हम मेंटेन करेंगे उनके बैलेंसेस को हम फ्यूचर में ले जाएंगे। जो फ्यूचर में ट्रांजेक्शन मेंटेन करेंगे उनके लिए आपको फ्यूचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो प्रेजेंट के हिसाब से मेंटेन किए जाते हैं। तो प्रेजेंट के आपके पास्ट बेस पे होते हैं और फ्यूचर वाले आपके प्रेजेंट के बेस पे मेंटेन होते हैं। नेक्स्ट जो आपका हम लास्ट पॉइंट है 4 पॉइंट, उस पर बात करते हैं हम। बेस ऑफ कंपैरिजन, आपका स्कोप, स्कोप के बारे में हम बात कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका स्कोप बहुत बड़ा होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप छोटा होता है मैनेजमेंट के मुकाबले। तो आइए बात करते हैं पहले मैनेजमेंट अकाउंट की। The management accounting has a wide scope as it covers the regions of financial accounts, cost accounts and tax accounts। बता रहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें आपके 3 से 4 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट अकाउंट्स हो गया, टैक्स अकाउंट्स। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने में ही खुद में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंट भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और टैक्स अकाउंट भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि टैक्स अकाउंट में आपके इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है, बहुत से आपके आते हैं, इनकम टैक्स, तो यही बहुत बड़े होते हैं और ये किसके अंदर आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें आपके, हाँ पीछे बता चुके हैं, इसमें मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं और जो मनी से रिलेटेड नहीं होते वो भी आते हैं और इसमें 3 से 4 सब्जेक्ट्स भी कवर होते हैं। तो इसलिए इसका स्कोप कैसा है, बहुत बड़ा स्कोप है। आइए बात करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ अ नैरो स्कोप एज इट कवर्स मैटर्स ऑन रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। बता रहे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो छोटा होता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट से रिलेटेड मैटर जो होते हैं या कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड या फिर कॉस्ट रिड्यूस से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वही ट्रीट किए जाते हैं। तो सबको मिला के कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड सब ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, वही इसमें ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए इसका स्कोप कैसा है, नैरो है। किसके मुकाबले, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मुकाबले इसका स्कोप नैरो होता है, ठीक है। तो आपके 4 पॉइंट्स थे वो आपके कवर हो गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।